हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज हम अपने कंपनी अकाउंटिंग में जो इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। अगर उस टर्मिनोलॉजीज को बेटा अगर आप समझ जाते हो तो चैप्टर्स में आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि बेटा वीडियोज़ पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो वीडियोज़ को पूरा देखिए, ठीक है। समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी होती है, कंपनी है तो कंपनी जो है बेटा, कंपनी में कैपिटल होती है, और जो कैपिटल होती है वो कैसी होती है? लार्ज का मतलब ह्यूज अमाउंट। तो ह्यूज अमाउंट होता है, तो मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा, एक कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। और 10 लाख कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? 1 लाख पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो कंपनी का एक पार्ट कितने का है बेटा? वो है 10 रुपये की। कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख, और वो कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड है बेटा कितने में? 1 लाख में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। और कंपनी का एक पार्ट कितने का है बेटा? 10 रुपये का है। तो ये 10 रुपये ही क्या होंगे? इसको हम बोलेंगे शेयर, ठीक है। तो ये 10 रुपये ही क्या होगा? शेयर होगा। इसी को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब कोई अगर कंपनी में शेयर खरीदना चाहेगा तो वो 10 रुपये देगा और एक शेयर कंपनी का परचेज कर लेगा, मतलब ओनर बन जाएगा कंपनी का, ठीक है। ओनर बन जाएगा कंपनी का। तो अब आगे की थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं। तो बेटा जो ये शेयर है, इस शेयर्स की वैल्यू मैंने 10 रुपये ले ली है। शेयर की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, या फिर बेटा इसकी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल वैल्यू। तो देखो दो टर्मिनोलॉजी आप सीखे यहाँ पे। शेयर की वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर 10 रुपये का कोई शेयर कंपनी से परचेज करता है तो 10 रुपये कंपनी एक साथ उस पर्सन से नहीं मंगाती है, ठीक है। इसको कंपनी क्या कर सकती है बेटा? पार्ट में मंगाती है। पार्ट में का मतलब हो गया, कभी कंपनी ने 3 रुपये मंगा लिए, कभी 2 रुपये मंगा लिए, कभी 4 रुपये मंगा लिए, और कभी 1 रुपये मंगा लिए कंपनी ने। तो कंपनी इस तरह करके क्या करती है बेटा? मंगाती है। तो सबसे पहले कंपनी क्या कहती है, जब अपने शेयर्स को निकालती है, कंपनी जब अपने शेयर्स को बेचने के लिए मार्केट में लेके आती है, तो कंपनी कहती है कि जो जो अपने शेयर को सब्सक्राइब, मतलब जो शेयर को परचेज करना चाहता है, तो वो सभी पर्सन हमें क्या दे दें? एप्लीकेशन दे दें। तो सब पर्सन, जितने भी पर्सन होते हैं बेटा, जिनको शेयर परचेज करना है उस कंपनी का, वो क्या करते हैं? कंपनी को एप्लीकेशन भेजते हैं। लेकिन कंपनी कहती है जो एप्लीकेशन आप भेज रहे हो उसके साथ मुझे टोकन मनी भी दो। मतलब जितने शेयर आपको परचेज करने हैं, अब मान लीजिए कोई पर्सन था यहाँ पे राम, उसने भेजा कि मुझे ना 50 शेयर चाहिए। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आपको 50 शेयर चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे? टोकन मनी भी दोगे। वो कंपनी बेटा कुछ टोकन मनी भी उससे लेती है। अभी इसका रूल भी बताऊंगा कि वो टोकन मनी कितनी लेगी कंपनी मिनिमम। तो टोकन मनी भी लेगी कंपनी। तो कंपनी कहती है कि ठीक है राम, आपको 50 शेयर चाहिए, हम आपको 50 शेयर देंगे, लेकिन आप क्या करिए, हमें टोकन मनी दीजिए। तो एप्लीकेशन के साथ टोकन मनी ले लेती है कंपनी। तो टोकन मनी कितनी है बेटा? 3 रुपीज़। मतलब अगर श्याम को 50 शेयर चाहिए तो कंपनी को उसको बेटा 150 रुपये पहले देने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ जो भी पैसा आता है उस पैसे को बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी। तो देखिए इसी तरह से बेटा मैंने 10 रुपीज़ को बांट रखा है यहाँ पे, 3 रुपी, 2 रुपी, 4 रुपी और 1 रुपी। तो एप्लीकेशन के साथ जो भी पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी।
तो ये अगली टर्मिनोलॉजी है बेटा जो आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी इन्वेस्टर कंपनी का शेयर परचेज करना चाहता है और कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजता है तो कंपनी उससे कुछ टोकन मनी लेती है, तो उस टोकन मनी को ही क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन मनी। अब बेटा राम ने कंपनी के पास ये एप्लीकेशन भेज दी कि मुझे चाहिए 50 शेयर, तो कंपनी ने कहा ठीक है आप टोकन मनी दे दीजिए। तो इसी तरह से सभी ने मतलब कई सारे पर्सन ने कंपनी को टोकन मनी के साथ एप्लीकेशन भेज दिया। तो जब कंपनी के पास टोकन मनी के साथ एप्लीकेशन भेज दी जाती है तो कंपनी इनको बाद में कहती है शेयर दे देती है, शेयर अलॉट कर देती है। जब शेयर अलॉट कर देती है तो कंपनी कहती है कि मैंने आप सभी को शेयर अलॉट कर दिया है, तो इस खुशी में क्या कीजिए, कुछ पैसे और दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए से बेटा एग्जाम्पल के लिए 2 रुपये और कंपनी मांग लेती, कहती कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया तो इस खुशी में और पैसे दो। तो कंपनी क्या कर लेती है, 2 रुपये और ले लेती है। तो जब कंपनी शेयर अलॉट करने का मतलब कंपनी दे देती है, शेयर देना, शेयर देना। जब कंपनी शेयर देती है तो उसके साथ जो पैसे लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आगे थोड़ी सी बढ़ती है बेटा, इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो मान लीजिए राम को शेयर मिल जाता है जितना राम शेयर मांगता है कंपनी से। अब 1 महीने के बाद कंपनी क्या करती है, मान लीजिए राम अपने घर पे बैठा हुआ है, राम के पास कॉल आती है, पहली कॉल आती है कंपनी की। तो कंपनी क्या कहती है कि राम आपका तो अभी जो शेयर है, शेयर के पैसे बाकी हैं, अभी तो हमने आपसे 5 रुपये ही तो लिए हैं, 5 रुपये बाकी है, तो ऐसा करो कि 4 रुपये आप हमें और दे दो। तो राम कहता है ठीक है। तो राम के पास जब कॉल आती है बेटा, राम के पास जब कॉल आती है तो और राम को बेटा 4 रुपये देने पड़ते हैं। तो जब कंपनी पहली बार कॉल करती है अपने शेयर होल्डर्स के पास जिसको उसने शेयर बेच रखा है, तो उससे जो मनी हमें कलेक्ट होके मिलती है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, बहुत ही हमारी फर्स्ट कॉल मनी। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद कंपनी अगर कॉल कर देती है बेटा सेकंड टाइम, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सेकंड टाइम, मतलब सेकंड कॉल मनी, या उसी को हम फाइनल कॉल मनी बोल देते हैं अगर उसके आगे कोई कॉल नहीं है तो कंपनी इस तरह से बेटा पार्ट में बांट सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा है तो 4 रुपये की बजाय यहाँ पे 1 रुपये मंगा सकती है, फिर सेकंड कॉल में 1 रुपये मंगा सकती है, थर्ड कॉल में 1 रुपये मंगा सकती है, और फिर फाइनल कॉल में 1 रुपये मंगा सकती है। तो कंपनी इस तरह भी कर सकती है। तो कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी कैसे भी पैसे मंगा सकती है। तो आई थिंक बेटा ये चारों टर्मिनोलॉजीज आपको ज़रूर क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है गोपाल, जिसको आपने शेयर दे दिया है, और गोपाल क्या करता है, अब टोकन मनी तो सभी को देनी पड़ेगी जब भी शेयर अलॉट होगा। तो आपने गोपाल को क्या दे दिया भाई, गोपाल को आपने शेयर दे दिए, तो गोपाल से आपने एप्लीकेशन टोकन मनी ले ली, दे दी उसने, अलॉटमेंट मनी मांगी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी। उसके बाद फिर आप कंपनी की कॉल जाती है गोपाल के पास, तो गोपाल को कहा जाता है कि आप फर्स्ट कॉल दे दो, फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो। तो गोपाल कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा, मतलब गोपाल ये कहता है कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता गोपाल के पास पैसे ना हो या गोपाल ना देना चाहता हो, तो इस तरीके से गोपाल कहता है मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो ये वाले जो पैसे नहीं आते हैं बेटा, इस पैसे को हम क्या बोल देते हैं, कॉल्स इन एरियर, मतलब जो हमने कॉल्स करी है पर हमें पैसे मिले नहीं हैं इन्वेस्टर से, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर और है, मिस्टर रवि, रवि से कंपनी पैसे मांगती है। तो रवि एक भला इंसान है, तो वो एप्लीकेशन की मनी भी दे देता है, अलॉटमेंट की मनी भी देता है, लेकिन कंपनी का जब फर्स्ट कॉल रवि के पास जाता है तो रवि ये बोलता है कि ठीक है, फर्स्ट कॉल के साथ मैं आपको क्या दे देता हूँ, फाइनल कॉल के पैसे दे देता हूँ, मतलब जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है उसके पैसे मैं आपको एडवांस में दे देता हूँ, किसके साथ, फर्स्ट कॉल मनी के साथ। तो कंपनी कहती ठीक है आपका भला हो, आप दे दो मुझे। तो कंपनी को जो फर्स्ट कॉल के साथ रवि क्या करता है भाई, पैसे दे देता है, किसके, सेकंड एंड फाइनल कॉल को। तो इस तरह से जो पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उसके पास एडवांस में पैसे आ गए। अब एक और है शेयर होल्डर,
मिस्टर श्यामू। श्यामू के पास, श्यामू ने एप्लीकेशन दे दिया कंपनी को, तो एप्लीकेशन मनी तो देनी पड़ेगी। उसके बाद श्यामू के पास कॉल जाती है, श्यामू को बोला जाता है कि आप अलॉटमेंट मनी दो, हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया। श्यामू बोलता है कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने। फिर कंपनी 1 महीने बाद कॉल करती है कि आपकी अलॉटमेंट मनी बाकी है और साथ में फर्स्ट कॉल बाकी है, तो आप मुझे दोनों ये पैसे दे दो। कहता है मैं तो नहीं दूंगा, फर्स्ट कॉल भी नहीं देता है। तो कंपनी पैसे बार बार नहीं दोगे तो कंपनी को गुस्सा आया। कंपनी ने बोला बस अब आपकी ओनरशिप ख़त्म हमारी कंपनी से। तो अब आपकी ओनरशिप हमारी कंपनी से ख़त्म। तो उस कंपनी क्या कर लेती है, उसके ओनरशिप को ख़त्म कर देती है, मतलब उसका जो शेयर है उसको कैंसिल कर देती है। तो इस कैंसिल वर्ड को बेटा यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शेयर फॉरफिट कर लेती है कंपनी। शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो अब आप में से किसी, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज़ें आ रही होंगी कि जो श्यामू ने 3 रुपीज़ दे रखे थे कंपनी को, कंपनी से श्यामू बोलता है कि हमारे 3 रुपये वापस कर दो, लेकिन कंपनी क्या करती है, कोई भी पैसा वापस नहीं करती है। ठीक है, इस तरह कोई पैसा वापस नहीं करेगी क्योंकि उसने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए श्यामू के पैसे। तो बेटा यहाँ पे हमने कई वर्ड सीख लिए। फॉरफिट का मतलब जब कंपनी ओनरशिप कैंसिल कर देती है, इधर जब कोई पर्सन एडवांस मनी दे देता है, यहाँ पे कोई पर्सन पैसे नहीं देता, कॉल्शन एरियर हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ रूल और समझ लीजिए 1 मिनट में। तो बेटा सेबी का कुछ रूल है। सेबी आप सभी ने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेटा इस तरह शेयर कंपनीज को हैंडल करती है, जो कंपनी शेयर वगैरह इशू करती है। ठीक है, तो कंपनी ये सेबी एक्ट में ये चीज़ें बताई गई हैं कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो एटलीस्ट उसको 25% नॉमिनल वैल्यू का बेटा एप्लीकेशन के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ उसको 25% लेना पड़ेगा। जैसे फेस वैल्यू इसकी, अब इसकी 10% है तो 10% का आपको 25% लेना ही पड़ेगा। जैसे कि 2.5, तो 2.5 कंपनी को मिनिमम टोकन मनी लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद सेबी ने ये कहा कि आपको 2 कॉल्स के बीच में, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी होगी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये रूल हर जगह अप्लीकेबल होता है कि 2 कॉल्स के बीच में आपको 1 मंथ का टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। ऐसा नहीं है कि आज फर्स्ट कॉल मांगी कल फ़ोन करके दूसरी कॉल मांग लो, इस तरह से नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा, 1 मंथ का टाइम देना पड़ेगा कि आपको पैसे अरेंज करने के लिए। तो अगर फर्स्ट कॉल आज आपने करी है 1 अक्टूबर को, तो आप सेकंड कॉल के लिए कॉल आप उसको कब करोगे, 1 नवंबर को कॉल करोगे, तो आपको 1 मंथ देना पड़ेगा। सो बेटा आज की क्लास में इतनी ही टर्मिनोलॉजीज थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।